जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी का सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबी या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम आप चाहे कर रहे हो। आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पार्ट 7। पार्ट 1 to 6 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, या फिर आप एसएससी एरिना सर्च कर सकते हैं और वहां पर इन सारे वोकैबुलरीज को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वीडियो में ही जो टफ होते हैं वो याद करवा दूं, टफ वर्ड्स। तो चलिए आज चलते हैं अपने लेक्चर में नंबर 1 वर्ड की तरफ। पहला है हमारा द स्टडी ऑफ हेरेडिटी। उसे कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब होता है अनुवांशिकी विज्ञान। आप लोगों ने बायोलॉजी में भी ये शब्द कई बार पढ़ा होगा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी विज्ञान, मतलब जो हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गुण कैसे जाता है, फिर वो तीसरे व्यक्ति में कैसे गुणों का आदान प्रदान होता है, जीन्स वगैरह का, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। और हेरेडिटी मतलब होता है अनुवांशिकी। हेरेडिटी इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि लिस्ट होते हैं कुछ वर्ड्स के, उसका एक्सप्लेनेशन, उसे कहते हैं ग्लोसरी। GLOSSARY, ग्लोसरी। देखिए, स्कूलों में जैसे 7th 8th क्लास की इंग्लिश की बुक में आप लोगों ने देखा होगा, जो इंग्लिश का लिटरेचर का चैप्टर होता है ना, उसके लास्ट में जहाँ पे क्वेश्चन वगैरह होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वहां पे एक सेक्शन ग्लोसरी ग्लोसरी का भी होता है। उसमें जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज होते हैं उनको उनकी मीनिंग्स के साथ बताया जाता है, ठीक है। तो वो उसे कहते हैं ग्लोसरी। अगला देखिए, ए डीप साउंड मेड बाय सम इन पेन, यानी काफी ज्यादा दर्दनाक जो आवाज निकाली जाती है पेन के समय, उसे कहते हैं ग्रोन। GROANING। और ग्रोनिंग का मतलब ही होता है दर्द में बुरी तरह कराहना, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रोन करना। अगला देखिए, ए चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, यानी एक ऐसा बच्चा जिसके पास काफी ज्यादा इंप्रेसिव स्किल्स और टैलेंट हो, उसे कहते हैं जीनियस। ये बहुत ही इजी वर्ड है, किसी भी फील्ड में स्किल्ड, बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन को जीनियस कहा जाता है। अगला देखिए, ओपन स्पेस इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल, और जंगल में किसी भी खुले स्थान को कहते हैं ग्लेड। GLADE, ग्लेड, ठीक है। अगला देखिए, ए पर्सन हु रेस्क्यूज समबडी फ्रॉम सिंस, एक ऐसा पर्सन जो रिस्क्यू करता है, बचाता है किसी भी व्यक्ति को सिंस से। सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस का मतलब होता है पाप, ठीक है। क्या होता है? पाप। पाप से जो मुक्ति दिलाने का काम करता है ना, उसे कहते हैं गेवियर। GAVIOUR, गेवियर मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई धर्मों में रिचुअल्स होते हैं कि आपको ये काम करवाए, ये धर्म अनुष्ठान का काम करवाया जाएगा और आपके जो पाप हैं वो मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं गेवियर। आगे देखिए, ए पर्सन हु इज इजीली बिफूल्ड। ए पर्सन हु इज इजीली बिफूल्ड, बिफूल्ड का मतलब है, मतलब एक तरीके से जिसको आप आसानी से बेवकूफ बना सकें, ठीक है, जिसको आप काफी आसानी से फूल बना सकें, उसे कहते हैं गुलिबल। गुलिबल का मतलब होता है सीधा साधा या मूर्ख, ठीक है। गुलिबल का क्या मतलब होता है? सीधा साधा या मूर्ख, ठीक है। एक उसे कहते हैं जो काफी आसानी से जिसे बेवकूफ बनाया जा सके। एक शब्द होता है इनक्रेडुलस, INCREDULOUS। इनक्रेडुलस सिनोनियम है गुलिबल का। इनक्रेडुलस का मतलब भी होता है जिसको काफी आसानी से आप बेवकूफ बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, वन हु वेजिटेरियन और वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, यानी कि जो शाक सब्जी खाता है उसे कहते हैं हर्बीवोरियस। क्या कहते हैं? हर्बीवोरियस।
आपने कई सारे रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जो कि शाकाहारी होते हैं। अगर हर्बीवोरियस की जगह मैं कार्नी लिख दूं, कार्निवोरस, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है जो मांस खाता है, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, नॉन वेजिटेरियन। अगर मैं लिख दूं ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस का मतलब हो जाता है दोस्तों जो सब्जी यानी कि जो शाकाहारी भी होता है और जो मांसाहारी भी होता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य शाकाहारी भी होता है और मनुष्य मांसाहारी भी होता है। अगला देखिए, अगला है ए वुमन हु एंटरटेन्स गेस्ट्स। ठीक है, उसे कहते हैं हॉस्टेस। आपने एयर हॉस्टेस के बारे में सुना ही होगा, जो आदर सत्कार करते हैं आने वाले पैसेंजर्स का। तो हॉस्टेस आप काफी आसानी से याद रख सकते हैं। अगला देखिए, एक्सेसिव पब्लिसिटी और टू एडवर्टाइज। एडवर्टाइज मतलब किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना, या एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करना, उसे कहलाते हैं प्रोपगेशन। क्या कहते हैं उसे? प्रोपगेशन। आप लोगों ने ये शब्द तो सुना ही होगा, प्रोपेगेंडा फैलाना, है ना? आपने कई सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बारे में सुना होगा कि गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मतलब वो गलत प्रचार कर रहे हैं। हाइप, हाइप बोलते हैं ना, किसी भी चीज का हाइप बढ़ाना। किसी भी चीज का मतलब हाइप मतलब लोगों के बीच में उनकी दिलचस्पी बढ़ाना, हाइप। ठीक है, दोनों सिनोनियम है आपस में। अगला शब्द देखिए, वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी जो बिलीव करता है कि खुद की जो सुख है, यानी जो प्लेजर मतलब क्या होता है? खुशी। जो खुशी गेन करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दुनिया में। अगर आप आए हो तो खुशी गेन करो, बाकी इससे आप ज्यादा मतलब रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कहते हैं हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मतलब होता है सुखवादी, यानी जो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचे। हेडोनिस्ट, ये बहुत पूछा जाता है एसएससी के वन वर्ड में, तो आप इसे जरूर याद करिएगा अच्छे से। अगला, अगला आपको याद ही होगा, हैंडपैक्ड, हैंडपैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। ए मैन हु dances to the tunes of his wife। dances to somebody tunes मतलब होता है किसी के इशारों पर नाचना, उंगली पर नाचना, उसे कहते हैं हैंड पैक्ड। जोरू का गुलाम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। एक ऐसी जगह है जहां पर आपको काम के बदले किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं दी जाती, उसे कहते हैं ऑनररी। ऑनररी जब आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में यानी अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको अवैतनिक भी लिखा मिल सकता है, जिसका मतलब होता है वेतन ना देना। लेकिन यहाँ पर सम्मान सूचक लिखा है जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। देखिए, कई सारे ऐसे पोस्ट्स होते हैं गवर्नमेंट में या कंट्री में जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती है। सैलरी नहीं मिलती है इन द सेंस, क्या होता है कि आप जॉब, वो कोई जॉब नहीं होती है, बस पोस्ट होती है, ओहदा होता है, उस पर आपको सम्मान के आप उस फील्ड में होते नहीं है। सपोज करिए आप बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत ज्यादा आपने, या फिर बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, तो कोई एक ऐसे ही सम्मान सूचक पदवी होगी, उसका आपको एक उपाधि दे दी जाएगी कि आप यहाँ पे कार्यरत हैं। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको सैलरी नहीं मिलती है, सिर्फ आपको वो सम्मान मिलता है, तो उसे कहते हैं ऑनररी। अगला देखिए, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट कहते हैं जब फायर से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया या डिस्ट्रक्शन किया जाए, पूर्ण आहुति या अग्निकांड। पूर्ण आहुति देना मतलब, आहुति मतलब क्या होता है? आग में जला देना या आग में बलि देना। अगला देखिए, ए फ्लैट वेस्ट लैंड। फ्लैट मतलब ये वो वाला फ्लैट नहीं है जहां पे रहते हैं। फ्लैट मतलब इस तरीके का, बहुत फ्लैट, पूरा फ्लैट। वेस्ट लैंड मतलब जमीन जो बेकार हो, बंजर हो, उसे कहते हैं हीथ। क्या कहते हैं उसे? हीथ, HEATH। हीथ मतलब होता है वेस्ट लैंड। ठीक है, अगला देखिए, ए रिलीजियस सॉन्ग। ए रिलीजियस सॉन्ग का मतलब होता है हायम। हायम मतलब होता है भजन। आपने देखा होगा सभी धार्मिक अनुसंधान या अनुष्ठान या धार्मिक जगहों पर भजन होते हैं, उसे कहते हैं हायम। अगला देखिए, क्रिएचर हैविंग both मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स।
फीमेल ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग जिससे बच्चों को जन्म दिया जाता है। तो मेल के पास अलग होता है, फीमेल के पास अलग ऑर्गन होता है। लेकिन कई ऐसे क्रिएचर होते हैं जिसके पास मेल और फीमेल के ऑर्गन्स होते हैं, दोनों के ऑर्गन्स होते हैं। उनको बच्चे को जन्म देने के लिए किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है, वो खुद से ही जन्म दे देते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है उभयलिंगी। उभय का मतलब बोथ। ठीक है, तो उभयलिंगी मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स हों, हर्माफ्रोडाइट याद रखिएगा इसे। अगला देखिए, लाउड टॉक ऑन स्पीच। लाउड टॉक ऑन स्पीच, लंबा चौड़ा। हैरेंग, HARA, ये स्पेलिंग में भी बहुत आता है, NGUE। ठीक है, हालांकि इसका मतलब होता है उग्र भाषण देना। उग्र भाषण देना मतलब ऐसा ऐसा भाषण देना जिससे कि लोग भड़कें और किसी गलत काम को करने के लिए प्रेरित हों। जैसे किसी के प्रति आप किसी किसी व्यक्ति के लिए भड़का देते हैं, किसी सरकार के लिए भड़का देते हैं, है ना, उसे कहते हैं। अगला देखिए, प्लेस वेयर वुमन ड्वेल, उसे कहते हैं हरेम। हैरेम, जनान खाना। मतलब क्या होता है कि पुराने जमाने में ड्वेल मतलब क्या होता है, निवास। ड्वेल मतलब क्या होता है, निवास स्थान। तो पहले के समय में महिलाओं का एक अलग से रहने का जगह होता था, उसे हरेम कहते थे। ठीक है, जनान खाना। अगला देखिए, सीट ऑन एलिफेंट्स बैक, हाथी की पीठ की सवारी। आपने अगर हाथी की सवारी की होगी तो देखा होगा उसके ऊपर इस तरीके से रखा रहता है जिसके ऊपर आप बैठ सकते हैं काफी आसानी से। उसे कहते हैं हौडा। हौडा, HOWDAH। हालांकि ये SSC में पूछा नहीं गया है और पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर लगते हैं मुझे तो। अगला देखिए, ए पर्सन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, हाइजीनिस्ट। ये काफी आसान है। हाइजीन मतलब क्या होता है, हेल्थ, अपनी हेल्थ या आसपास अपने शरीर की सफाई रखना, हाइजीन होना, हाइजीनिक रहना। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा केयरफुल होता है अपनी हेल्थ के बारे में उसे कहते हैं हाइजीनिस्ट। हाइजीनिस्ट, हाइजीनिस्ट में दोस्तों स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार स्पेलिंग पूछी गई है इसकी। तो बच्चे क्या करते हैं, हाई GEI अगर आप लिख देंगे, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे वोकेबलरी में जब ई और आई एक साथ आता है तो EI आता है। ठीक है, ये सही होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे HEGEI कर देते हैं, जबकि HYGIE होता है, इसमें अलग होता है। ठीक है, हाइजीन में। अगला देखिए, मैकेनिज्म फॉर स्टार्टिंग कंब्यूजन इंजन। कंब्यूजन इंजन मतलब क्या होता है, कंब्यूजन मतलब होता है प्रज्वलित करना, जलाना। ठीक है, तो ऐसी मैकेनिज्म जिससे कि आप आग लगा सकें, आग जला सकें या आग से चलने वाली इंजन चला सकें, उसे कहते हैं इग्निशन। देखिए, इग्नाइट मतलब क्या होता है, IGNITE। इग्नाइट का दो मतलब होता है, एक तो जलाना, आप समझ सकते हैं जैसे किसी चीज को इग्नाइट करना, कैंडल इग्नाइट करना। ये किसी को भड़काना भी एक तरीके से इग्नाइट होता है ना, उस किसी के अंदर ज्वाला जला देना, भड़का देना। तो इग्निशन मतलब हो गया ज्वलन, मैकेनिज्म फॉर मेकिंग फायर। अगला देखिए, ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स। एक पर्सन जो नई नई चीजों को इजाद करता है, नई रीति रचता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनोवेटर। इनोवेटर आप समझिए, इनोवेशन मतलब क्या होता है, नई नई चीजों को ढूंढना, नई नई चीजों का इजाद करना, उसे कहते हैं इनोवेशन। तो वहीं से बना है आपका इनोवेटर। अगला देखिए, इजीली मेड एंग्री। इजीली मेड एंग्री मतलब क्या होता है, जो काफी चीज आसानी से आपको इरिटेट कर दे, इरिटेबल। इरिटेबल मतलब होता है इजीली मेड एंग्री। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट आज के इस वीडियो का, इम्यून टू अटैक। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षक या किसी चीज का असर ना होना, उससे बचा होना। टू अटैक, जैसे पैंडेमिक के दौरान जब हमें वैक्सीन लगाई जाती है तो वो हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, वो हमारे शरीर को प्रदान करता है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी प्रदान करता है जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, रक्षा हमारे शरीर के करने वाली जो सिस्टम होती है वो इम्प्रूव होती है। इसको इम्प्रेजनेबल भी कहते हैं। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ये शब्द, प्रेजनेबल।
जो सेल्यूलर वॉल होते हैं वो किसी के लिए प्रेजनेबल होते हैं, किसी के लिए इम्प्रेजनेबल होते हैं। तो प्रेजनेबल मतलब जो अंदर प्रवेश करने दे, इम्प्रेजनेबल जो अंदर प्रवेश ना करने दे, पूरी तरीके से अभेद, जिसको भेदा नहीं जा सकता, इनवल्नरेबल भी कहते हैं। ठीक है, वल एक शब्द है, वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है जो बहुत आसानी से, जिसको आप नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, तो अगर मैं उसके पहले इन लगा दूंगा तो उसका मतलब हो जाएगा इनवल्नरेबल, जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों आज हमने पार्ट 7 कंप्लीट किया है। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर कोई इश्यू है, कोई मैंने गलत बता दिया हो, बाई चांस कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, मैं सारे कमेंट्स की रिप्लाई कर दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।